नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है टेक्नोलॉजी क्रीड़ा चैनल में। और लास्ट वीडियो में हम लोगों ने एंगुलर में ये देखा था कि एक सारे के सारे रिपोर्ट कैसे गेट करते हैं, शॉर्टिंग कैसे करते हैं, पेजिनेशन कैसे लगाते हैं, फिल्टरिंग कैसे करते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग जो है डायनेमिक डाटा को गेट करेंगे, यानी कि यूजर्स, जैसे ही मैं एक सिंगल यूजर की इंफॉर्मेशन जो गेट करना चाहता हूँ तो वो आईडी वाइज में उसकी इंफॉर्मेशन गेट कर सकता हूँ। तो आप लोगों को क्या करना होगा, जो आप लोगों की सर्विस क्लास है उसमें आप लोगों ने सभी एम्प्लॉयज को गेट किया था। इस वीडियो में हम लोग जो है सभी एम्प्लॉयज को नहीं, एक एम्प्लॉय को इन्फॉर्मेशन जो है वो गेट करना चाहते हैं। तो यहाँ पर हम लोग जस्ट इसी की हम लोग कॉपी पेस्ट कर देंगे और जो पैरामीटर है उसमें हम लोग यहाँ पर क्या डाल देंगे, यहाँ पर तो हम लोग गेट एम्प्लॉयज की जगह गेट एम्प्लॉय लिख देंगे। एक सिंगल एम्प्लॉय हम लोगों को चाहिए और आईडी वाइज हम लोग उसको इन्फॉर्मेशन को गेट करना चाहते हैं तो आईडी कोलन नंबर लिख देंगे, ठीक है। या आईडी कोलन आप लोग स्ट्रिंग भी लिख सकते हैं, अगर इन फ्यूचर हम लोगों को जरूरत पड़ी कि स्ट्रिंग की हम तो स्ट्रिंग डाल सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर आप लोग जो है प्लस और आईडी आप लोग यहाँ पर जो है इंफॉर्मेशन को http://client.get से गेट कर सकते हैं, ठीक है। इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी कि हम लोगों को एक्चुअली में गेट क्या करना है और हम लोगों को डिस्प्ले क्या करना है। तो ये तो हो गया कि गेट, कि हम लोगों को एपीआई से डाटा को गेट कर लेना है। अब अभी एपीआई से डाटा गेट कर लेंगे तो एक्चुअली एंगुलर में जब आप लोग डायनेमिक डाटा को करते हैं तो हर चीज का आप लोगों को पाथ डिफाइन करना पड़ता है। तो हम लोग जो है पहले पाथ ऐप module.ts में हमारा पाथ जो है वो सारा डिफाइन है। तो हम लोग यहाँ पर हमारा पाथ डिफाइन करेंगे सबसे पहले। तो यहाँ पर देखिए एम्प्लॉय लिस्ट है लास्ट में, तो एम्प्लॉय लिस्ट स्लैश हम लोग ये डाल देंगे कि अगर एम्प्लॉय लिस्ट स्लैश और कोलन आईडी अगर आए, डायनेमिक टाइप के आईडी आए, तो आप लोगों को ये जो डाटा है वो डिस्प्ले करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हम लोग जो है जस्ट कॉपी पेस्ट कर लेते हैं ये चीजें और यहाँ पर हम लोग क्या डाल देंगे, ये इंफॉर्मेशन जो है हम लोग यहाँ पर डाल देंगे। देखिए एम्प्लॉय लिस्ट ऑफ स्लैश लगा के और उसमें कॉलन आईडी लगा देंगे। तो यहाँ पर यूआरएल के अंदर जो होगा वो यहाँ पर ये आईडी इंफॉर्मेशन गेट कर लेगा, ठीक है। ये जो होता है वो डायनेमिक होता है और आप लोगों को पता है कि ये जो राउटिंग होती है डायनेमिक राउटिंग होती है। हम लोग पहले भी आप लोगों को जो है जिक्र कर चुका हूं मैं इसका। अब आप लोगों को एक नया कंपोनेंट बनाना है, तो ngGC व्यू एम्प्लॉय के नाम से हम लोग जो है, अब यहाँ पे आ गया ngGC व्यू एम्प्लॉय। तो सारे के सारे एम्प्लॉय जो है वो यहाँ पर इंफॉर्मेशन को गेट की जा सकती है। तो सारे एम्प्लॉय हम लोग यहाँ पर गेट कर लेते हैं। अब यहाँ पर कंपोनेंट जो है लिस्ट एम्प्लॉय कंपोनेंट की जगह व्यू एम्प्लॉय कंपोनेंट हम लोग यहाँ पर डाल सकते हैं, व्यू एम्प्लॉय कंपोनेंट, ठीक है। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आप लोगों को। अब यहाँ पर आप लोगों को क्या करना है, नेक्स्ट जो चीज है आप लोगों के लिए वो क्या है, वो ये था कि हम लोगों ने employee.service में एक एम्प्लॉय को गेट कर लिया। अब हमारे पास जो व्यू एम्प्लॉय कंपोनेंट हमारे पास है उसको हम लोग यूज करेंगे और उसमें हम लोग क्या करेंगे, एक एम्प्लॉय जो सर्विस है उसको इंजेक्ट करेंगे। साथ ही हम लोगों के पास एक राउट पैरामीटर भी होना चाहिए, एक्टिवेटेड राउट जो क्लास में होता है। एक्टिवेटेड राउट का जो राउट होता है उससे हम लोग क्या कर सकते हैं, उससे हम लोग परम मैप गेट कर सकते हैं, यानी कि वो जो यूआरएल का जो पैरामीटर है वो गेट कर सकते हैं। तो हम लोगों को क्या किसकी जरूरत होगी, यूआरएल का पैरामीटर यानी कि आईडी को गेट करने की सबसे पहले, और एक इंजेक्ट करने की वो सर्विस जो कि आप लोगों ने यूज किया एम्प्लॉय सर्विस के नाम से, ठीक है। तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे, प्राइवेट रीड ओनली, हमारी सर्विस का नाम क्या है, स्टूडेंट सर्विस है क्या, नहीं, स्टूडेंट सर्विस तो हमारे पास एक प्रोजेक्ट चला हुआ है शायद उसका नाम है, ये है एम्प्लॉय सर्विस के नाम से होना चाहिए। देख लेते हैं, चलो लास्ट ओपन है हमारे पास लिस्ट ऑफ एम्प्लॉय कंपोनेंट, उसमें देख लेते हैं एक बार। ओके, एम्प्लॉय सर्विस के नाम से ही है। तो यहां पर हम लोगों ने बनाया प्राइवेट रीड ओनली और उसका एक नाम रख लेते हैं हम लोग एम्प्लॉय। और उसके बाद में हम लोग जो है, जैसे कि एम्प्लॉय सर्विस को हम लोगों ने इंजेक्ट कर दिया एज ए सर्विस, और उसके बाद में हम लोग राउट को भी यूज करेंगे एज ए एक्टिवेटेड राउट। तो एम्प्लॉय सर्विस कोलन एम्प्लॉय सर्विस बना लिया और एम्प्लॉय सर्विस को हम लोग मॉडल से उठा सकते हैं, ऐड इंपोर्ट मॉडल कोमा। अब दूसरा जो है मैंने बोला आप लोगों को राउट उठाएंगे, ताकि ये एक्टिवेटेड राउट जो है वो क्या उठा लेगा, जो आप लोगों की मेन जो यूआरएल है उससे हम लोगों को डाटा गेट करने हैं। तो हम लोग क्या उठाएंगे, रीड ओनली राउट, एक स्मॉल टाइप का वेरिएबल हम लोग इसका सर्विस का बना लेते हैं, और कोलन एक्टिवेटेड राउट।
एक्टिवेटेड राउट आप लोगों का ऊपर इंपोर्ट भी हो जाएगा आप लोगों के पास एक्टिवेटेड राउट, ठीक है। तो ये देखिए हो गया आप लोगों के पास एक्टिवेटेड राउट। तो ये एक्टिवेटेड राउट एक्चुअली में गेट क्या करने के काम में आता है। एक्टिवेटेड राउट एक क्लास होती है जिसमें कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं और मेथड्स होते हैं। वो मेथड्स जो है जैसे कि गेट मेथड्स है, वो मेथड जो है परम मैप के अंदर गेट मेथड होता है। वो मेथड जो है वो यूआरएल के पैरामीटर को गेट करने के काम में लिया जाता है। अब हमारे पास है एनजीओनिट। एनजीओनिट में हम लोग सबसे पहले यूआरएल का पैरामीटर ही गेट करेंगे। तो दिस डॉट राउट डॉट परम मैप, जैसा कि मैंने बोला कि परम मैप जो है वो एक राउट की एक आप लोग बोल सकते हैं प्रॉपर्टी है। डॉट इसमें भी आप लोगों के पास सब्सक्राइब है, ठीक है। परम मैप डॉट सब्सक्राइब, जैसे कि आप लोगों के पास सर्विस के अंदर होता है सब्सक्राइब, तो इसमें भी आप लोगों के पास सब्सक्राइब है। अब इसमें जो सक्सेस डाटा होगा वो परम्स के रूप में होगा, ठीक है। परम्स में मैंने ऐसे लिखा है, परम्स एक सक्सेस डाटा के रूप में। अब जो है इसका एक मेथड होता है गेट, ताकि आप लोग जो है यूआरएल पैरामीटर को गेट कर सकें। तो यहां पर आप लोगों के पास क्या है, एक नंबर में यहां पर आईडी एज ए नंबर ट्रीट करता हूं। एक वेरिएबल बना लेते हैं आईडी कोलन नंबर। ये दिस आईडी है, यानी कि करंट ऑब्जेक्ट रेफरेंस आईडी है। नंबर अनडिफाइंड कर लेता हूं। एक्चुअली में मैं आईडी में नल वैल्यू नहीं डाल सकता, या आईडी में मैं स्ट्रिंग वैल्यू नहीं डाल सकता, क्योंकि मैं यूआरएल से जो भी वैल्यू लूंगा वो स्ट्रिंग होगी, ठीक है। तो मैं यहां पर लिखता हूं दिस डॉट आईडी इक्वल्स टू परम्स डॉट गेट। तो ये एक्चुअली में परम मैप का ही एक पार्ट है, परम्स डॉट गेट आईडी। ये आईडी वो होगी जो आप लोगों ने राउट के अंदर डिफाइन कर रखी है, ठीक है। इतनी बात आप लोगों को समझ आनी चाहिए। तो परम्स डॉट गेट या वो आप लोगों की आईडी होगी। अब ये आईडी जो है, जो गेट मैंने की है वो स्ट्रिंग वैल्यू है और वो इंटीजर में नहीं डल रही है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, देखिए नल इज नॉट असाइनिंग टू द नंबर टाइप नंबर अनडिफाइंड। तो हम क्या करते हैं, स्ट्रिंग वैल्यू डिफाइन कर लेते हैं एक बार के लिए, ताकि एरर्स जो है आप लोगों के पास कम से कम हो। और वैसे हम लोग स्ट्रिंग भी डिफाइन कर सकते हैं, क्योंकि यूआरएल में ही हम लोगों को डाटा गेट करने हैं। नल वैल्यू डिफाइन करके देखते हैं, तो भी आप लोगों के पास जो है नल इज नॉट असाइनेबल टू टाइप नंबर, क्योंकि नल हम लोग वैल्यू असाइन नहीं कर सकते हैं, ठीक है। नलेबल नहीं बना सकते हैं आईडी को। तो सिंपल सी बात है कि हम लोग क्या डिफाइन कर लेते हैं, स्ट्रिंग डिफाइन कर लेते हैं, ताकि ये प्रॉब्लम रिजॉल्व हो, ठीक है। नंबर की जगह हम लोग यहां पर क्या कर लेते हैं, कोलन स्ट्रिंग, ठीक है। कोलन पाइप साइन अंडर अनडिफाइंड भी हो सकता है और पाइप साइन नल भी हो सकता है, ठीक है, ठीक है। अब ये हो गया दिस डॉट आईडी इक्वल्स टू परम्स डॉट गेट आईडी। तो हम लोगों ने आईडी को गेट कर लिया और आईडी पर हम लोगों ने असाइन कर दिया है। अब हमारे पास क्या होना चाहिए, हमारे पास जो एक्टिवेटेड सर्विस है एम्प्लॉय की, ठीक है। ये तो हम लोगों ने यूआरएल से डाटा जो है वो गेट किए हैं। अब हमारे पास जो यूआरएल से हम लोगों ने डाटा गेट कर लिए, ये देखिए यहां पर स्ट्रिंग कर देते हैं हम लोग, नंबर था पहले यहां पर, ओके ये सही हो गया। अब हम लोगों ने क्या कर लिया, यूआरएल से तो जैसे ही मैं क्लिक करूंगा या यूआरएल पे डायरेक्ट लिखूंगा तो यूआरएल से हम लोगों ने डाटा गेट कर लिया आईडी, और अब हम लोग इस मेथड में पास कर देते हैं वो चीज। तो उसके लिए हम लोगों को सर्विस कॉल करनी पड़ेगी, यानी कि एम्प्लॉय सर्विस डॉट उसका मेथड कॉल करना पड़ेगा, और उस मेथड में हम लोगों को ये आईडी पास करनी पड़ेगी, ठीक है, यानी कि दिस डॉट आईडी पास करनी पड़ेगी। तो उसके बाद में हम लोग वो चीज है एक्चुअली में जो रिस्पॉन्स डाटा होगा वहां का, वो जो है वो वहां पर हम लोग कर सकते हैं। तो हम लोग ये सबसे पहले चेक करेंगे कि दिस डॉट आईडी में कुछ वैल्यू है या नहीं है। अगर वैल्यू है तो वो उसे चीज को कॉल करेगा। तो कॉल करेगा तो आप लोग इसको सर्विस को इंजेक्ट करें, तो एम्प्लॉय सर्विस आप लोग लिखें, एम्प्लॉय सर्विस डॉट गेट एम्प्लॉइज, गेट ऑल एम्प्लॉय, और उसके अंदर ये दिस डॉट आईडी पास कर दीजिए। सिंपल सी बात है, ठीक है। लेकिन ये दिखेगा किनको, सब्सक्राइब वालों को ही, ये ध्यान रखना आप लोग। डॉट गेट ऑल एम्प्लॉय ये हो गया आप लोगों के पास, और यहां पर आप लोगों ने क्या कर दिया, गेट ऑल एम्प्लॉय कॉल कर दिया। तो गेट ऑल एम्प्लॉय में आप लोगों को क्या पास करना है, आईडी। आईडी जो है वो करंट ऑब्जेक्ट रेफरेंस नहीं है, तो सिंपली सी आप लोग यहां पर कर दीजिए दिस डॉट आईडी, ताकि ये जो चीज है वो क्लियर हो, ठीक है। ये सही है, यहां पर है ये डिड यू मीन इंस्टेंस मेंबर, यस ये इंस्टेंस मेंबर है, तो यहां पर दिस कर दीजिए दिस डॉट आईडी, ठीक है। तो यहां पर आप लोगों ने पास कर दिया, तो वहां पर आप लोगों के पास डाटा आ जाएगा। तो कंसोल डॉट लॉग में आप लोग ये चीज प्रिंट करवा सकते हैं,
ठीक है। तो दिस डॉट आईडी आप लोगों ने पास कर दी। डॉट सब्सक्राइब भी कीजिए अब, क्योंकि सब्सक्रिप्शन वालों को ही ये चीज दिखाई देगी सिर्फ। ओप्स डॉट सब्सक्राइब, जैसे आप लोगों ने ड्राउट डॉट परम मैप किया वैसे ही आप लोगों ने सब्सक्राइब किया। अब आप लोगों के परम मैप्स का जो है परम्स जो है वो सक्सेस रिस्पॉन्स आता है, तो इसी प्रकार इसका भी एक सक्सेस रिस्पॉन्स होगा, या हम लोग कोई भी डाटा डाल सकते हैं यहाँ पर। तो परम्स डॉट आप लोगों ने क्या लिखा, परम्स डॉट गेट, वैसे ही आप लोगों के पास एम्प्लॉय डाटा जो है वो सक्सेस रिस्पॉन्स है कि जो एक्टिवेटेड सर्विस आप लोगों ने कॉल की है, सॉरी एम्प्लॉय सर्विस जो आप लोगों ने कॉल के डॉट गेट ऑल, उसका सब्सक्राइब है और उसका सक्सेस रिस्पॉन्स है आप लोगों के पास एम्प्लॉय डाटा। तो कंसोल डॉट लॉग में आप लोग क्या लिख देंगे, एम्प्लॉय डाटा को, एम्प्लॉय डाटा डॉट एम्प्लॉय डाटा ऑफ 0 डॉट नेम आप लोग डायरेक्टली डिस्प्ले जो है वो कंसोल में करवा सकते हैं। तो इस प्रकार आप लोग जो है डाटा को प्रिंट करवा सकते हैं कंसोल के अंदर, और आप लोगों की ये जो सर्विस है वो भी कॉल हो जाएगी। ठीक है, क्या हो गया, यहाँ पर हो गया दिस डॉट आईडी, ओके एम्प्लॉय डाटा। तो हाँ हमारे पास एम्प्लॉय डाटा ही बचा है बस अब हमारे पास। तो हम लोगों ने लिखा एम्प्लॉय डाटा ऑफ, ठीक है। तो एम्प्लॉय डाटा अगर हम लोग प्रिंट करवा देते तो एक सिंगल रिकॉर्ड हमारे पास पूरा का पूरा जाएगा इंस्टेड ऑफ एक नेम। ठीक है, ये हो गया आप लोगों के पास। तो एक सिंगल रिकॉर्ड इस प्रकार आप लोग गेट कर सकते हैं आईडी को भेजकर यूआरएल के अंदर, और आईडी को हम लोग जो है यहाँ से गेट कर सकते हैं इजीली, ये चीज़ है। अब हम लोग क्या करते हैं, आप कंपोनेंट डॉट एचटीएमएल फाइल में से पहले वो जो हमारे पास था वो हटाते हैं और सिर्फ राउटर आउटलिंक ही ले लेते हैं। ठीक है, ये ठीक है। अब हम लोग इसको रन कर लेते हैं और रन के बाद हम हमारा आउटपुट जो है वो देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखिए डिफॉल्ट में एडिट 1 लिखा हुआ है। अब हम लोग यहाँ पर लिखते हैं एम्प्लॉय लिस्ट। एम्प्लॉय लिस्ट लिखोगे तो सारी एम्प्लॉय की लिस्ट आ जाएगी। एम्प्लॉय लिस्ट /1 लिखोगे तो आप लोगों के पास सिर्फ 1 का रिकॉर्ड आ जाएगा। ये कैसे दिखोगे, क्योंकि हम लोगों ने कंसोल में ही प्रिंट करवाया है। कंसोल में ऑब्जेक्ट के अंदर देखिए ये सारे के सारे डाटा हैं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।